नमस्कार। एसएससी का सेट नंबर 10 करेंगे तो चलिए देख लेते हैं। डायरेक्शन 1 सिनोनिम्स है। फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। तो आपका क्वेश्चन है अब सी के यस और 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। डिफाइंट, डिसऑनेस्ट, सर्वाइव और ऑनेस्ट। तो यहाँ पे आपका अब सी के यस का अर्थ होता है दूसरों को खुश करने के लिए बहुत आज्ञाकारी होना। और डिफाइएंट का अर्थ होता है विरोधी। डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान। सर्वाइव यानी बहुत आज्ञाकारी। ऑनेस्ट यानी ईमानदार। तो इसमें ऑप्शन करेंगे सी, सर्वाइव बहुत आज्ञाकारी होना। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, ऑपोजिट करना है और आपका क्वेश्चन है रग्ड यानी मजबूत, खुरदरा या कठिन परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम। ये अर्थ होता है इसका। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। हार्ड, स्टडी, स्मूथ, रफ। तो हार्ड का मतलब कठिन, स्टडी का मतलब मजबूत, स्मूथ यानी मुलायम, रफ यानी खुरदरा। तो खुरदरा का अपोजिट हम कर देंगे ऑप्शन सी, स्मूथ यानी मुलायम। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, मुलायम। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच वन वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही स्पेलिंग आपको ढूंढनी है। आपकी सही स्पेलिंग ऑप्शन नंबर ए, काउंटरफीट। एफ डब्ल्यू ई टी ना करके एफ ई आई टी, बस आपको ये देखना है। और इसका अर्थ है नकली या असली दिखने, असली जैसा दिखना लेकिन असली नहीं होना। आपका ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं कॉमन एरर का। तो चलिए, ये कॉमन एरर है 4 से 6 के बीच में। तो पहला आपका क्वेश्चन है फोर्थ का। When the stranger saw me, he seemed recognized me and asked me what was my name. पहले उसने मुझे देखा, फिर उसने मुझे पहचाना और मुझसे सवाल पूछा कि मेरा नाम क्या है। तो यहाँ पर हम इंट्रोगेटिव साइन न होकर एरर पार्ट है आपका सी। इसमें व्हाट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी, आपको माय नेम लिखना है, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब वाज, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। आपका ऑप्शन होगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं हम। माई लॉन विच इज ओवरग्रोन नीड्स वीडिंग यानी मेरे लॉन में जिसमें एक्स्ट्रा पेड़ पौधे उग गए हैं जो कि हमारे काम के नहीं है, उनको हटाना है, जिसे हम वीडिंग कहते हैं। तो हम यहाँ पर एरर पार्ट आपका डी है यानी नो एरर आएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट वर्ब वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड है और आपका सब्जेक्ट है माई लॉन जो कि सिंगुलर है। तो आपने बी बी में आपने इज यूज किया है, बिल्कुल सही है। और सी में भी आपने नेड्स यूज किया है, तब भी सही है। तो इसमें एरर पार्ट आपका नो एरर यानी डी ऑप्शन आप क्लिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करें। एवरी मैन इन दिस वर्ल्ड विशेस टू लिव लॉन्ग बट नोबडी वांटेड टू ग्रो ओल्ड। इस दुनिया में आपने देखेंगे एवरी मैन इन दिस वर्ल्ड विशेस यानी प्रेजेंट सिंपल आ गया, बट नोबडी वांटेड टू ग्रो ओल्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में आप एरर है और आप आंसर करेंगे वांट्स, क्योंकि पहले आपने प्रेजेंट सिंपल यूज किया है और यहाँ पर भी आप प्रेजेंट सिंपल यूज करेंगे। आपका आंसर यूज होगा वांट्स टू ग्रो ओल्ड। तो यहाँ पर हर व्यक्ति एक लंबा समय जीना चाहता है लेकिन वो वृद्ध नहीं होना चाहता। तो ऑप्शन सी करेंगे वांट्स टू ग्रो ओल्ड, क्योंकि विशेष आपने प्रेजेंट सिंपल में यूज किया है। तो यहाँ पर भी आप ऑप्शन सी में प्रेजेंट सिंपल यूज करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, ऑप्शन सी क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। सेंटेंस गिवन विद द एग्जाम ब्लैंक्स आर फिट टू बी फिल्ड विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड। तो फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखा है आपको इसमें सही
शब्द सिलेक्ट करना है। वन शुड ऑलवेज सेट फिलिंग द ब्लैंक्स सम मनी फॉर इमरजेंसी। तो सेट से रिलेटेड है, सेट असाइड किसी उद्देश्य के लिए कुछ अलग रखना, सेट ऑन यानी किसी के लिए कुछ हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित होना, सेट बाई भविष्य में उपयोग के लिए कुछ अलग रखना, और सेट आउट यानी कुछ प्रदर्शित करना। तो हम यहाँ पर किस उद्देश्य के लिए रख रहे हैं, भविष्य में नहीं उद्देश्य के लिए, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेंगे, असाइड, सेट असाइड यानी किसी उद्देश्य के लिए कुछ अलग रखना, कुछ पैसे रखेंगे ताकि इमरजेंसी में काम आ जाए। ऑप्शन करेंगे ए असाइड। सेवंथ क्वेश्चन में आपका ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, द ट्रेन इज एक्सपेक्टेड टू अराइव इन ए फ्यू मिनट्स फिलिंग द ब्लैंक्स प्लेटफॉर्म 6। तो इसमें आपको प्रीपोजिशन से रिलेटेड एरर है। अबव का अर्थ होता है जो कि हमारे ऊपर से काफी ऊंचाई पे होता है, जिसको हम छू नहीं सकते। इन पहले से किसी दायरे के अंदर होना, नियर नजदीक, ऑन ऑन का हम यहाँ पे यूज करेंगे। आखिर क्यों? ऑन सतहों या विशेष स्थानों के लिए यूज किया जाता है। चूंकि प्लेटफॉर्म 6 एक विशेष स्थान है, यहाँ ट्रेन आने वाली है, इसलिए ऑन का उपयोग सही है। तो इसमें ऑप्शन करेंगे हम डी, ऑन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं, आई हैवेंट हैड फिलिंग द ब्लैंक्स अपॉर्चुनिटी टू स्टडी ड्यूरिंग द डे। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, वेरी, मेनी, मच और मोर। मोर कंपैरेटिव डिग्री होता है तब आता है, और मेनी आता है काउंटेबल के लिए, मच आता है अनकाउंटेबल के लिए। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे ऑप्शन सी, मच। मच क्या आता है? इज यूज विद अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि अपॉर्चुनिटी हियर रिफर्स टू एन अनकाउंटेबल कॉन्सेप्ट। तो आप यहाँ पे यूज करेंगे ऑप्शन सी, मच। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। अब क्वेश्चन करेंगे 10 से 12। तो इन each ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फोर अल्टरनेटिव आर गिवन फॉर idioms एंड phrases। तो idiom एंड phrases करेंगे, चलिए देख लेते हैं। चीक बाय जाउल, चीक बाय जाउल, चार ऑप्शन दे रखेंगे, वेरी क्लोज टुगेदर, आर्ग्यूइंग, टीजिंग वन अनदर, अवॉइडिंग वन अनदर। तो चीक बाय जाउल का अर्थ होता है बहुत पास पास, एकदम सटक कर होना, किसी सक्रिय या भीड़ भाड़ वाले स्थान में लोग एक दूसरे के बहुत नजदीक खड़े हों। तो चीक बाई जाउल का यूज करते हैं, जिसका अर्थ होता है, ऑप्शन ए क्लिक करेंगे, वेरी क्लोज टुगेदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 11 है, इडियम्स एंड फ्रेजेस बियॉन्ड द पेल यानी अस्वीकृत। सामाजिक रूप से हम जिस चीज को अस्वीकृत कर देते हैं, समाज के नजरिए से उसे गलत मानते हैं। तो चार ऑप्शन दे रखे, अनरिजनेबल, बियॉन्ड रेडेम्पशन, फुल ऑफ रेटोरिक, डिसटेस्टफुल। चार ऑप्शन दे रखे हैं, अनरिजनेबल असंगत, बियॉन्ड रेडेम्पशन यानी मोक्ष से परे, और फुल ऑफ रेटोरिक यानी अधिक शब्दों वाला, और डिसटेस्टफुल का मतलब अप्रिय है। तो इसमें ऑप्शन करेंगे ए, अनरिजनेबल, अनएक्सेप्टेबल। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। ये पिछले क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं, पिछले सेट में हमने कर लिया था, ब्लोस वंस ट्रम्पेट यानी अपना ही गुणगान करना। तो इसमें ऑप्शन सी कर देंगे, प्रेज वनसेल्फ, अपनी ही प्रशंसा करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से 15 करेंगे। आउट ऑफ फोर अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड यानी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करेंगे। तो देखिए, शाइन विथ ए ब्राइट बट ब्रीफ और इरेगुलर लाइट यानी चमकना, तेज चमकना, फिर क्षणिक कम हो जाना, अनियमित रोशनी के साथ, लाइट कम ज्यादा होती रहेगी। तो उसको हम ऑप्शन 2 क्लिक करेंगे, फ्लिकर, टिमटिमाना। वैसे चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको, वो भी देख लेते हैं। विम्पर, फ्लिकर, कावर, मटर। मटर यानी बुदबुदाना, कावर यानी सहम जाना, फ्लिकर फ्लिकर यानी टिमटिमाना, विम्पर यानी सिसकना। तो इसमें ऑप्शन करेंगे 2, फ्लिकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं, एक्ट ऑफ सेटिंग फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ एनी काइंड यानी किसी भी प्रकार की बंधन से मुक्ति। चार ऑप्शन दे रखे हैं, इमेंसिपेशन, इरेडिकेशन, इंडेमिनिटी और इमिग्रेशन। तो इमिग्रेशन होता है प्रवासन, इंडेमिनिटी होती है क्षतिपूर्ति, इराडिकेशन यानी जड़ से उखाड़ देना, उन्मूलन, और संपूर्ण नष्ट कर देना, इमांसिपेशन होता है मुक्ति। तो आपका ऑप्शन होगा ए, इमांसिपेशन यानी मुक्ति। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं, डिसीज दैट अफेक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन एन एरिया एट द सेम टाइम, यानी कोई बड़ी बीमारी फैल जाना। सीधी शब्दों में आपको मैं बताऊं तो हमारे पास चार ऑप्शन है, एंडेमिक, एपिडेमिक और एपिडर्मिक और एंडोथर्मिक। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं। एंडे एंडेडेमिक यानी का अर्थ होता है स्थानिक, फाउंड इन स्पेसिफिक एरिया, स्पेशल जगह पे पाया जाता है। फिर है आपका एपिडेमिक यानी महामारी, और तीसरा ऑप्शन है एपिडर्मिक यानी त्वचा, रिलेटेड टू आउटर स्किन। और एंडोथर्मिक का मतलब होता है प्रोसेस दैट ऑब्जर्व द हीट, ऐसा प्रोसेस जो हीट को खींचती है। तो यहाँ पर ऑप्शन करेंगे बी, महामारी यानी एपिडेमिक। आपका ऑप्शन होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं, अ सेंटेंस इज अंडरलाइन। आपको ये बताना है इसमें कौन सा इंप्रूव हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं, विल यू टेल मी हु डिड अकम्पनाई यू टू द एयरपोर्ट। तो यहाँ पे आपको समझने वाली बात है कि हु कई बार ऑब्जेक्ट का भी काम करता है और सब्जेक्ट का भी काम करता है। तो इसमें यहाँ पर हु जो है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम जब सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो सीधी आप मेन वर्ब यूज करेंगे, हु के साथ हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, विल यू टेल मी हु डिड अकम्पनाई यू टू द एयरपोर्ट। इसका आप अभ्यास करोगे तब आपको पता चल जाएगा कि हु कहाँ सब्जेक्ट का काम करता है और हु कहाँ ऑब्जेक्ट का काम करता है। आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं, व्हेन डिड यू अकम्पनाई यू, यू हु मस्ट बी अकम्पनाइड यू, ऑप्शन सी हु अकम्पनाइड यू, नो इम्प्रूवमेंट। तो हमें हु क्या है सब्जेक्ट की तरह यूज होगा, तब आप यहाँ पर सीधे मेन वर्ब यूज करेंगे। आपका ऑप्शन होगा सी। हु डिड यू मीट एट द एयरपोर्ट। तो यहाँ पे हु ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यू सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे डिड का, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा यू, हु डिड यू मीट एट द एयरपोर्ट यानी कोई व्यक्ति आया और आपसे मिला। तो यानी यू क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन करेंगे सी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, नविंदर एंड हिज वाइफ डिपार्टेड फॉर लंदन बाय एयर इंडिया यस्टरडे। तो ये आपका 17 क्वेश्चन है। तो चलिए इसके चार ऑप्शन हम देख लेते हैं। टू, टूवर्ड्स, टूवर्ड, नो इम्प्रूवमेंट। तो इसमें ऑप्शन होगा आपका डी, नो इम्प्रूवमेंट, क्योंकि डिपार्टेड के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। टूवर्ड्स होता है कि दिशा में, टूवर्ड का यूज होता है की ओर। टूवर्ड अंग्रेजी अमेरिकन इंग्लिश में यूज होता है और टूवर्ड्स ब्रिटिश इंग्लिश में यूज होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन करेंगे हम डी, नो इम्प्रूवमेंट। जरूर आप लोग जरूर सोच रहे होंगे टू आना चाहिए, लेकिन टू नहीं आता है। किसके साथ? डिपार्ट के साथ। डिपार्ट के साथ हम फोर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। आपका ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, द रेन ब्रॉट मोर रेस्पाइट फ्रॉम द हीट। बारिश ने गर्मी से अधिक राहत दी। तो यहाँ पर हम ऑप्शन करेंगे ए, मच रेस्पाइट, मोस्ट रिलीफ, सीवियर ड्रॉट, नो इम्प्रूवमेंट। चार ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन करेंगे मच रेस्पेक्ट, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन है नहीं। तो आप मोर और मोस्ट का यूज नहीं करोगे। आपका ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 18 में ऑप्शन होगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ही स्पीक्स सो फास्ट टू बी अंडरस्टूड। अगर आप सो फास्ट टू बी अंडरस्टूड, तो इसमें आपको करेक्शन करना है। अगर सो का यूज करते हो तो वहां पे आगे आपको सब्जेक्ट और कैन का यूज करना होता है। या तो आप सो को हटाओ या आगे कैन का यूज करो। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, वेरी फास्ट टू बी अंडरस्टूड, टू फास्ट टू बी अंडरस्टूड, टू के साथ टू यूज करते हैं हम। टू फास्ट दैट ही कैन नॉट बी अंडरस्टूड। हाँ, यहाँ पर आप सो की जगह सो, टू की जगह सो यूज करते हो, और ही कैन नॉट तो यहाँ पे आप यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमने ऑप्शन सी में टू यूज कर दिया। सो आता तो ये सही रहता। नो इम्प्रूवमेंट, तो आप ऑप्शन करेंगे बी, टू फास्ट टू बी अंडरस्टूड। तो टू का प्रयोग तेज बोलने के उद्देश्य को इंगित करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 में बी ऑप्शन करेंगे। चलिए 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कर रहे हैं, आई एंड माई पेरेंट्स लिव टुगेदर। ये बिल्कुल प्रोनाउन से, पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड है। तो आप थर्ड पर्सन पहले यूज करेंगे और फिर सेकंड और फर्स्ट। तो सेकंड पर्सन है नहीं तो आई यूज करेंगे। तो ऑप्शन होगा आपका बी, माई पेरेंट्स एंड आई। क्वेश्चन नंबर 20 में इतना ही। ओके, थैंक यू। और इस सेट 10 में इतने ही क्वेश्चन है। उम्मीद है आपके काम आएंगे। अगर आपको अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। ओके, थैंक यू।